In this video, we will read pair of linear equation in two variables. This is chapter of class 10. First, we have to define linear equation. Linear equation is an algebraic expression whose degree is 1. Linear equation एक algebraic expression होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. 3x + 2 = 0. ये एक algebraic एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल है x वेरिएबल. एक्स वेरिएबल की जो डिग्री है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है. हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है. तो एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, और ये 1 वेरिएबल है. एक्स ओनली 1 वेरिएबल है यहाँ पे, इसलिए एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में. अब हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल देखेंगे. 3x + 4y + 2 = 0. यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल, दोनों की डिग्री 1 है. तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया. अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ax + by + c = 0. ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का. और a, b और c रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर. ये रियल नंबर है और a और b की वैल्यू = 0 होना चाहिए. अगर a और b की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा. ये c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. ओके, a x वेरिएबल का कोफिशिएंट है, b y वेरिएबल का कोफिशिएंट है. नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अब हम देखेंगे कि जनरल इक्वेशन क्या है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 2 वेरिएबल्स वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जनरल इक्वेशंस क्या है. पहला एक जनरल इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0. दूसरा जनरल इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0. यहाँ पे a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये सब रियल नंबर है, x और y वेरिएबल्स है. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं लीनियर इक्वेशंस के इन 2 वेरिएबल्स वाले. 2x + 3y + 6 = 0. 3x + 4y + 8 = 0. यहाँ 2, 3, 6, 2 और 3 और 4 x और y के कोफिशिएंट्स है, और 6 और 8 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं. नेक्स्ट है मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. कौन कौन सा मेथड हम यूज करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड. अब हम पहला ग्राफिकल मेथड वाला केस देखेंगे. पहला केस इसमें आता है, एक कंडीशन आता है जिसमें कि कोफिशिएंट के बेसिस पे रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है. तो यहाँ पहला कंडीशन जो होता है a1/a2 = b1/b2. अगर ये केस आ गया, a1/a2 = b1/b2 केस आ गया, तो क्या होगा वो लीनियर इक्वेशंस, वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे कि पैरेलल रहेंगे कि या कोइंसिडेंट रहेंगे. ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0, और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है 3x + 4y + 9 = 0. यहाँ पे a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3, c1 की वैल्यू है 4, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 4 और c2 की वैल्यू है 9. तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे a1/a2. a1/a2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और 3, 2/3 हो जाएगा. फिर b1/b2 देखेंगे, b1/b2 3/4 हो रहा है. तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है a1/a2 = b1/b2. ओके, तो अब इस तरह का अगर केस मिलता है तो वो दोनों जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, मतलब वो दोनों कहीं एक पॉइंट में मीट करेंगे. ओनली वन सॉल्यूशन, उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, वो एक ही पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे. और कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगे. जब भी कोई 2 लाइन मीट करते हैं, मतलब उनका कोई सॉल्यूशन होता है, तो उनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं. तो वो इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे. ओके, सेकेंड केस है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. अब इस केस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ये इक्वेशन है 2x + 3y + 4 = 0. ये दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y + 8 = 0. यहाँ पे सबसे पहले हमने a1/a2 निकाला, जो कि 2/4 = 1/2 आया. b1/b2 निकाला, 3/6 = 1/2 आया. c1/c2 निकाला, 4/8 = 1/2 आया. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 तीनों एक इक्वल है, तीनों रेशियो इक्वल है. तो इससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. अगर ये कंडीशन अगर होता है तो लाइंस जो रहेंगे कोइंसिडेंट रहेंगे. मतलब अगर एक ये वाला इक्वेशन का अगर ये लाइन है, तो जो सेकेंड इक्वेशन का जो लाइन रहेगा इसी के ऊपर से पास करेगा, वो इसी के ऊपर से वो लाइन पास करेगा. और इसके बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके. और कंसिस्टेंट इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है ये दोनों. थर्ड केस है, अगर थर्ड केस में देखेंगे क्या होता है. थर्ड केस है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया 3x + 2y - 4 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 6x + 4y + 9 = 0.
यहाँ पे A1/A2 पहले फाइंड आउट किया गया, 3/6 इक्वल टू 1/2 आया। B1/B2 निकाले हमने, ये 2/4 इक्वल टू 1/2 आया। C1/C2 इक्वल टू -4/9 आ गया। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों जो लाइन्स है, ये जो इक्वेशंस की जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल लाइन्स होंगे, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं करेंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे ये सारे। ओके, अब हम अलजेब्रिक मेथड देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड के हेल्प से हम कैसे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे एक इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस वाई एक इक्वेशन यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया हमने। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर किया मैंने। ओके, तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 16 लिया और y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो x इक्वल टू 16 माइनस वाई हो गया। अब हमने ये जो हमारी x इक्वल टू 16 माइनस वाई ये वैल्यू मिला, ये पूरे वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो x इक्वल टू 16 माइनस वाई इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करते हैं तो जहाँ x इक्वेशन 2 में जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 16 माइनस वाई, फिर माइनस फिर y का y यहाँ पे पुट किया, इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 16 ये माइनस वाई माइनस 2y हो गया, ये इज इक्वल टू 4। तो 16 ये हो गया, ये माइनस 2y हो गया, ये 16 को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके दिया, तो ये 4 माइनस 16 हो गया, तो -2y इज इक्वल टू -12 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई 12/2 इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई। अब यही y की वैल्यू जो 6 आई, इसको हमें अब x फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू तो आ गई, हमें x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए जो y की वैल्यू है 6, उसको ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू 6 इक्वेशन 2 में मैंने पुट किया, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 4 हो गया। x, अब ये -6 को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो x इक्वल टू 4 प्लस 6 हो गया, x इक्वल टू 10 आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 माना इसको, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 माना मैंने। अब हमें ये दोनों इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल की, ये दोनों इक्वेशन के कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। जैसे x, या तो x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे दोनों इक्वेशन में, या तो y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक कोई ऐसा टर्म आना चाहिए, जैसे यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में, जो x का कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में भी x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो इस इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है और इस इक्वेशन में वही सेम कोएफिशिएंट y के लिए आना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, ये इसको क्या करेंगे हम, तो कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, जैसे हम x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं, तो हम ये वाला जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसको हम इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सेकेंड वाला x का कोएफिशिएंट है 2, तो हम पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो ये 2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू 10 2 जा 20 हो जाएगी। इक्वेशन 3 मैंने इसको कंसिडर किया। अब ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को मैं x का कोएफिशिएंट, जो पहला फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है 3, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 इंटू 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो 3 2 जा 6x, ये 3 फिर माइनस 3 2 जा माइनस 6y हो गया ये, और 3 2 जा 6 हो गया। इक्वेशन 4 इसको कंसिडर किया मैंने। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इक्वेशन थर्ड है हमारा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और इस इक्वेशन फोर्थ है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा, और 8y और 6y 14y, और 20 माइनस 6 ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू 1 आई, ये y की वैल्यू हम ये दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हम इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया 3x और प्लस 4y है, y की जगह हम 1 पुट कर दिया मैंने, और इक्वल टू 10। तो फिर 3x 4 इंटू 1 4 हो गया, ये 10 हो गया। 3x इक्वल टू 10, ये 4 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू हमें पता चल गया। अब लास्ट वाला जो मेथड बचा है
वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, 2x + y - 5 = 0 और दूसरा है 3x + 2y - 8 = 0। हम वेरिएबल्स x और y वेरिएबल को, x वेरिएबल को यहाँ लिखेंगे, y वेरिएबल को लिखेंगे और यहाँ कांस्टेंट टर्म का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म की जगह सिर्फ हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल, y वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ हम 1 ऐसे ही लिख देंगे जनरली। उसके बाद डिनोमिनेटर में हम कौन कौन सी वैल्यू लेंगे हम वो देखेंगे। तो अगर x के डिनोमिनेटर में वैल्यू लेना है, जो भी वैल्यू लेना है, अगर x के डिनोमिनेटर में लेना है तो x वाला जो वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन का x वाला जो x वेरिएबल है, इनको पूरे तरह से कवर कर दीजिए, कवर कर देंगे इसको। उसके बाद जो हमें टर्म दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हमें टर्म दिख रहा है y का कोएफिशिएंट दिख रहा है 1, तो y का कोएफिशिएंट हम 1 यहाँ पे लिखेंगे, y का कोएफिशिएंट 1 लिखा मैंने। फिर इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 लिया मैंने। फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है -8 है, तो -8 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। उसके बाद मैं माइनस साइन लगाऊंगा यहाँ पे। माइनस साइन लगाने के बाद ये यहाँ फिर इसकी ये कोएफिशिएंट लूँगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है वो लूँगा -5, और फिर ये सेकेंड इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट है 2 उसको लूँगा मैं। तो इसी तरह अब जब y का हमें डिनोमिनेटर लिखना है, y के टर्म्स में y के टर्म्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो y वाला वेरिएबल है उसको मैं कवर कर दूंगा। जो वेरिएबल मुझे दिख रहा है उसको मैं क्रॉस मल्टीपल करूँगा। तो यहाँ पे दिख रहा है x का कोएफिशिएंट 2 और इधर कांस्टेंट टर्म 8, तो -8, तो यहाँ से 2 लिया मैंने और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 लिया मैंने। फिर माइनस लगाऊंगा मैं साइन, और फिर यहाँ से ये टर्म दिख रहा है 5, -5 दिख रहा है, तो मैंने -5 लिया, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 दिख रहा है तो × 3 ले लिया। अब जब हम कांस्टेंट टर्म की टर्म्स लिखने हैं, कांस्टेंट टर्म्स लिखने हैं, तो हम पूरे ये कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट को कवर कर देंगे, और जो हमें पार्ट दिख रहा है क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है x का कोएफिशिएंट और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 दिख रहा है, तो क्रॉस करेंगे इसको, तो 2 × 2, फिर माइनस का साइन लेंगे। फिर हमें यहाँ पे 1 दिख रहा है 1, फिर इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो 1 × 3 ले लिया मैंने। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। x लिखा मैंने, ये डिनोमिनेटर में 1 × -8, ये -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस, और 5 × 10 +10 हो गया ये। और इसी तरह यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 × 16 -16 होगा, ये माइनस माइनस प्लस, फिर 5 × 3 = 15, ये 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 3। तो -8 में से 10 अगर 10 इसको सॉल्व किए तो ये 2 आया, -16 + 15 -1, और ये 4 - 3, ये 1/1 को जनरली 1 भी लिख सकते हैं हम। ओके, अब x की वैल्यू निकालना है, तो मैं ये जो फ्रैक्शन है इसको इसके साथ मैं इक्वेट करूँगा, x/2 = 1 इक्वेट करूँगा, तो यहाँ से x = 2 मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा। और मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y/-1 को मैं इसके साथ इक्वेट करूँगा, तो y/-1 = 1 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।